नमस्कार। तो कल आपका एचपी टेट आर्ट्स का जो है वो 13 तारीख को पेपर है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। और ये जो वीडियो होने वाला है वो इसमें हम जो है वो रिपीटेड जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और जीके के क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एचपी टेट आर्ट्स वाले जो है वो इसको देखें। साथ साथ जेबीटी वाले अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको भी देखेगा। जेबीटी कमीशन वाले भी देखेगा और जेबीटी आर्ट्स वाले जो है वो कमीशन वाले भी देखेगा। जो भी एचपीएसएससी एग्जाम्स की तैयारी करा है वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और जीके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से जाओ वहाँ पे एनरोल करना है। साथ ही साथ आपने वहाँ पे जाओ, चैट सेक्शन दिखेगा आपको, वहाँ पे चैट सेक्शन पे अपने क्लिक करना है। चैट सेक्शन पे आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। नीचे स्टोर सेक्शन पे आपको जो है वो यहाँ पे इंडिया जीके के नोट्स प्लस एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पे जाओ शॉर्ट में जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। 18+ पीडीएफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप इसको जो परचेज कर सकते हैं। तो अभी 100 रुपीज़ के आसपास जो है पड़ रहा है आपको पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं उसको। मेरे द्वारा यहाँ पे जो है वो क्विजेज भी जो है कंडक्ट करवाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको मैं कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो दे देता हूँ। तो आप इसको जो है वो देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करेक्ट स्पेलिंग्स है यहाँ पे। सबसे पहले एक्यूमुलेट की स्पेलिंग देखिए, ACCUMULATE एक्यूमुलेट होता है। सोवरेनिटी की स्पेलिंग देखो, SOVEREIGNTY सोवरेनिटी की स्पेलिंग होती है। कोलैबोरेट की स्पेलिंग देखो, COLLABORATE कोलैबोरेट की स्पेलिंग। फिर मैमल की स्पेलिंग MAMMAL मैमल की स्पेलिंग होती है। फिर फ्लैम्बॉयंट की स्पेलिंग FLAMBOYANT फ्लैम्बॉयंट की स्पेलिंग होती है। फिर अकरेंस की स्पेलिंग देखो, OCCURRENCE अकरेंस की स्पेलिंग। फिर आपकी वर्चुअस की स्पेलिंग VIRTUOUS वर्चुअस की स्पेलिंग। फिर एम्बेरेस्ड की स्पेलिंग EMBARRASESSED एम्बेरेस्ड की स्पेलिंग। फिर पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग। फिर सेपरेटली की स्पेलिंग SEPARATELY सेपरेटली की स्पेलिंग। फिर आते हैं आपकी अबंडेंट की स्पेलिंग ABUNDANT अबंडेंट की स्पेलिंग। फिर आप देखिए सुपरसीड की स्पेलिंग SUPERSEDE सुपरसेंट की सीड की स्पेलिंग। फिर इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग INDEPENDENT इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग SATELLITE सैटेलाइट की स्पेलिंग। ज्वेलरी की स्पेलिंग JWELLERY ज्वेलरी की स्पेलिंग। पैसेंजर की स्पेलिंग PASSENGER पैसेंजर की स्पेलिंग। फिर आप देख सकते हैं मैसेकर की स्पेलिंग MASACRE मैसेकर की स्पेलिंग होती है। फिर देखो एश्योरेंस की स्पेलिंग ASURANCE एश्योरेंस की स्पेलिंग होती है। यहाँ पे जो है करेक्ट कीजिएगा इसको, ASURANCE होती है। फिर आप देखो डाइवर्जन की स्पेलिंग DIVERSION। फिर आपकी डिसीव की स्पेलिंग DECEIVE डिसीव की स्पेलिंग। फिर लेजर की स्पेलिंग LEISURE लेजर की स्पेलिंग। फिर आपकी एयरप्लेन की स्पेलिंग AIRPLANE एयरप्लेन की स्पेलिंग। अगर एरोप्लेन की पूछी गई AEROPLANE एरोप्लेन की स्पेलिंग। हाइपोक्रेसी की स्पेलिंग HOHYPOCRISY हाइपोक्रेसी की स्पेलिंग होती है। तो ये आपको एचपीएसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है स्पेलिंग्स। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, कहीं पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगी। अब चलता हूँ कुछ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। आपको यहाँ पे एक लाइन दी जाएगी, उसको वन वर्ड में आपने बताना है। तो दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो उसको हम सही नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल बोलते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ द सेम रेस, जो सेम प्रजाति के जो है वो पर्सन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ट्राइब बोलते हैं। जैसे गद्दी ट्राइब होता है ना, तो वहां पे जो है वो आपको एक कम्युनिटी के जो ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, तो ट्राइब होते हैं वो। ठीक है, इनसेपरेबल का मतलब होता है जिसको हम सेपरेट ना कर सके, अलग थलग ना कर सकते, वो इनसेपरेबल होता है। दूसरा देखो दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसको हम जो है वो छू ना सके। ठीक है, इनविंसिबल उसको बोलते हैं कनकर्ड। ठीक है, इनविंसिबल बोलते हैं। देखो दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख ना सके वो इनविजिबल होता है। जिसके बारे में हम जो वो कोई बात ना कर सके, कंसर्न ना कर सके, तो वो क्या होता है आपका, वो इरेलेवेंट होता है। अब देखो यूनिक क्या होता है, दैट विच हैज नो इक्वल। मतलब एक तरह से समझो कि यूनिक का यहाँ पे मतलब ये है कि अनोखा। ठीक है, जो आपके इक्वल ना हो, अनोखा ही हो, ये आपको याद रखना है। वेजिटेरियन का मतलब देखिए, जो वेजिटेबल्स खाता हो तो उसको बोलते हैं वेजिटेरियन।
अब वेतरन क्या होता है, कहीं बोलते हैं ना वेतरन एक्टर पास्ट अवे, वेतरन जो है लीडर पास्ट अवे। तो वेतरन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग एक्सपीरियंस जो एक्टर या कोई भी जो है वो व्यक्ति जो है वो फेमस पर्सनैलिटी जो पास्ट अवे, मतलब वेतरन लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो तो उसको बोलते हैं वेतरन। अब कोरम क्या होता है, जैसे कोई भी आपको किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी मीटिंग में कोई भी विधेयक आपको पास कराना हो तो उसके लिए जो है वो एक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। अब चलता हूँ आगे साइनोनिम्स के ऊपर। यहाँ पे आपको जो है वो सेम मीनिंग में आपको जो है वो बताने हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे आपका वाइस आता है, तो वाइस का मतलब आप समझिए उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष बोलते हैं। तो विक्टनेस भी बोलते हैं उसके साइनोनियम, डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, सिन भी बोलते हैं, फ्रेलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब विक्ट्री देखिए, विक्ट्री होती है सफलता, जीत, सक्सेस, कन्क्वेस्ट, ट्रम्प, विक्ट्री उसको बोलते हैं। वाइगर क्या होता है, वाइगर देखिए ताकत होती है, क्या होती है, ताकत होती है। तो ताकत, फोर्स, एनर्जी, स्टिग्मा और वाइटलिटी, वाइगर के जो साइनोनिम्स रहते हैं। वेव देखिए, वेव होता है आपका अधित्याग करना, अधित्याग कर देना। जैसे आप किसी चीज का त्याग कर रहे हो, फोरगो कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो किसी चीज में, लेसन कर रहे हो, फेड कर रहे हो, ठीक है, तो त्याग करना, ये आपको याद रखना है। वैग्यू क्या होता है, वैग्यू देखिए अस्पष्ट, जो ऑब्सक्योर होता है, अनक्लियर होता है, इंडेफिनेट होता है, इंडिस्टिंक्ट होता है, वो होता है वैग्यू। अब देखिए अर्ज क्या होता है, अर्ज होता है आपका विनती करना, ठीक है, किसी को प्लीड करना, किसी से प्लीड करना, को सॉलिसिट करना, परसुएट करना, प्रेस या एक्सोर्ट, इसके जो साइनोनिम्स रहते हैं। अब फोल्ड होता है आपका बनाए रखना, किसी का स्पोर्ट बनाए रखना, किसी का जो है आप किसी को आप जो सपोर्ट कर देते हो, तो आप जो है उसके साथ रिलेशन जो है वो बना के रख रहे हो, तो आप फोल्ड उसको बोलते हैं। अप्रूव करना या मेंटेन रखना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग समझ, इंसाइट या परसेप्शन, ठीक है, इंसाइट या परसेप्शन जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है। यूनिक होता है आपका एक अनोखा, यूनिक होता है अनोखा, रेयर, सिंगुलर, मैचलेस, पियरलेस, ये इसके साइनोनिम्स रहते हैं। ट्रस्ट होता है विश्वासी, जिसके ऊपर विश्वास हो, ठीक है। फेथ, बिलीव, कॉन्फिडेंस, रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है आपका ट्रस्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आगे एंटोनिम्स, यहाँ पे आपको जो है वो अपोजिट वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। तो देखो, बिलीव का उल्टा क्या होता है, डाउट, ब्यूटीफुल का अगली क्या उल्टा क्या होता है, अगली, कंसेंट का उल्टा क्या होता है, डिसेंट, कंपल्सरी का उल्टा क्या होता है, ऑप्शनल, क्लीन का उल्टा क्या होता है, डर्टी, कॉमिक का उल्टा क्या होता है, ट्रेजिक, ठीक है। कॉन्फिडेंस का जो उल्टा होता है वो डिफिडेंस होता है। वर्चू का उल्टा होता है वाइस, ठीक है। विक्ट्री का उल्टा होता है डिफीट, कोल्ड का उल्टा होता है हॉट। तो ये आपको कुछ एंटोनिम्स याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जो है पूछे जाते हैं। अब आता हूं मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के ऊपर। 100% आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलता हूं मैं आगे। देखो, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो याद रखना है एन.वी. रमन्ना जो है वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। उससे पहले कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े जी थे। उससे पहले कौन थे, वो थे आपके रंजन गोगोई जी, ये आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपके एन.वी. रमन्ना साहब। सॉलिसिटर जनरल कौन है आपके इंडिया के, तो वो है आपके तुषार मेहता जी, ये आपको याद रखना है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है आपके, यानी कि कैग कौन है आपके, वो है आपके जी.सी. मुर्मू, गणेश चंद्र मुर्मू। अब देखो, इनमें से कौन सी नदी जो है वो नदी जो है वो इंडस की पार्ट रहती है, कौन कौन सी नदी जो है वो इंडस की पार्ट रहती है, चिनाब, रावी, झेलम, सतलुज, काबुल और ब्यास, ये सब जो है वो इंडस के जो है वो पार्ट रहते हैं, इंडस नदी का जो है वो पार्ट रहती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, इनमें से कौन सी जो है वो नदी जो है वो तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, तो सतलुज भी होती है, इंडस भी होती है और ब्रह्मपुत्रा भी होती है, तिब्बत से ऑरिजिनेट, ठीक है। तीनों ही नदी जो है वो तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है, तो अयोध्या है आपका सरयू नदी के किनारे पे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे पर जो है वो अयोध्या है, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब एक चीज याद रखना है आपको, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हुगली के किनारे जो आपका वो कोलकाता बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का पौंटा साहिब किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, वो यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, वो आपका है गंगा नदी के किनारे पर, ये आपको याद रखनी है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर है, याद रखना है। द फेमस सिटी ऑफ यूपी लखनऊ इज ऑन द बैंक ऑफ फिश रिवर, जो लखनऊ है आपका वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, वो गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इंडिया के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो है आपके सुशील चंद्रा जी,
श्री सुशील चंद्रा जी हैं। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे। लेकिन अब प्रेजेंट में कौन है? ये सुशील चंद्रा जी है। तो ये जो जो भी प्रेजेंट में पूछ रहा हूं मैं आपको, तो वो चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको जो है कंसिडर करके चलेगा, देखकर चलेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू एलपीजी गैस कनेक्शन, इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो है वो आपकी एलपीजी गैस कनेक्शन से जो है वो संबंधित है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम होता है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज? एरिया वाइज पूछा गया है कि इंडिया का सबसे जो है वो बड़ा स्टेट कौन सा है? तो एरिया वाइज है आपका राजस्थान, ये आपको याद रखना है। और पॉपुलेशन वाइज आपका देखा जाए तो यूपी होगा, ये आपको याद रखना है। बसपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बसपा जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में देखने को मिलेगी नदी। और ये किस जो है वो किस नदी की जो है वो सहायक जो है वो नदी है, वो आपकी है सतलुज की, याद रखना है आपको। आगे देखिए, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांशीराम? बाबा कांशीराम को, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उनको जो है पहाड़ी गांधी की जो है उपाधि दी थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द रॉक सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड ऑन कॉमर्शियल बेसिस? हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस जिले में आपको नमक की खानें देखने को मिलती है? तो मंडी के गुम्मा एवं द्रंग में, द्रंग कीजिएगा यहाँ पे, द्रंग में आपको जो है वो नमक की खानें देखने को मिलती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लिस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के आपको पॉपुलेशन की जो वो सबसे कम घनत्व देखने को मिलता है? तो लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ आपका? 1526 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो इसमें बाबर जीत गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और इसमें अकबर जीत गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था, ये आपका अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में हुआ था, तो इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा गया है बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, अमार सोमनार बांग्ला, इस नेशनल एंथम को किसने लिखा हुआ है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो इस नेशनल एंथम को जो है वो लिखा हुआ है। याद रखना है आपको, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होती है, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, और चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे जो है वो लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल जो नदी है आपकी, वो अफ्रीका में पाई जाती है, और ये विश्व की जो है वो सबसे जो है लंबी नदी देखने को मिलती है, याद रखना है। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? वो है आपके शक्तिकांता दास। इनका अभी जो है वो हाल ही में टेन्योर जो है बढ़ाया गया है, तो शक्तिकांता दास जो है वो उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर रहते हैं। तो ये थे कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीके भी थी, इंग्लिश भी थी, तो ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एचपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो इंडिया जीके के नोट्स और एचपीजीके के नोट्स आप जो है परचेज कर सकते हैं इन जस्ट 100 रुपीज़। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।